नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं विषय बायोलॉजी इंपोर्टेड क्वेश्चंस की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर के सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपसे कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न विगत वर्षों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द के उत्तर सभी एक साथ आपको एक जगह मिलने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायो के, जीव विज्ञान के। तो प्रारंभ करते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न से। तो पहला सही विकल्प वाला प्रश्न हमारा है, नर युग्मक तथा अंड कोशिका में समेकन से बनी संरचना कहलाती है। तो जो कहलाती है युग्मनज। इसी प्रकार पेरिस्पर्म होता है तो बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग। निम्नलिखित में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो वो है तुम्बिका एम्पुला। निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? तो आईयूडी। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? तो 21वें। इस प्रकार टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिज्म है? तो PBR 322। सही विकल्प का सेकंड पार्ट, कवक का पादप जोड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो माइकोराइजा। इसी प्रकार द्वितीयक उत्पादक है शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक चाकू है? तो वो है इको-RI। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु तो एजोटोबैक्टर। इसके बाद में ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं तो लैंगिंग स्ट्रेड में। अनिषेचक जनन पाया जाता है तो मक्खी और टर्की दोनों में पाया जाता है। त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होने वाला बीज का भाग तो भ्रूण पोषण। इस प्रकार साथियों सही जोड़ी सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं, जिनके उत्तर आपको इस पर दिखाई दे रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है, रंग की किरणें होती है। ठीक है। इसके बाद में समुद्र में बहुत गहराई पर प्रदर्शित प्रकाश की केवल नीले और बैंगनी रंग की होती है किरणें। ठीक है। अंडोत्सर्ग में HL नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग ADA मतलब एडिनिमेस की कमी को पूरा करने के लिए बंध द्वारा जोड़े गया है। इसके बाद में पांचवें में एक DNA रज्जुक में फास्फोडाइएस्टर न्यूक्लियोटाइड आपस में होते हैं। फिर टाइफाइड रोग की पहचान, तो ये टाइफाइड रोग की जो पहचान होती है विडोल टेस्ट द्वारा की जाती है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। रिक्त स्थान का सेकंड पार्ट है मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। एक परिपक्व पुटन से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ज कहलाती है। वंशागति का क्रोमोसोमवादी सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद में ओपिओइड्स के ग्राही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जठराग्नि मार्ग में स्थित होते हैं। इस प्रकार सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में कवक एक्सपेल्जर्स नाइजर का प्रयोग होता है। केरी मुलिस को PCR तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार महासागर है। सही जोड़ी मिलान के जहाँ यहाँ आपको सही जोड़ी मिलान जो बताई जा रही है, इस डायरेक्ट इनके उत्तर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो कोमिलिना इसका हो जाएगा अनुलमीय परागणी पुष्प। मनुष्य में त्वचा का रंग तो बहुजनी वंशागति। इरविन चारगाफ तो क्षारक युग्मन की पूरकता कैंसर ओकोजीन। इस प्रकार सेकेरोमाइसिन सेरेविक्सी तो बहुजीवी वंशागति। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया एनिलिंग। RNA अंतरक्षेपण ट्रांसपोजान। इसी प्रकार सही जोड़ी का पार्ट 2 हो जाएगा हमारा। हाई एनेरुजिन तो एक्रोसोम। एबियो रक्त समूह
सप्रभाविता या बहुएलिलता, मेंसन्स व स्टाल तो अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण, फाइलेइजा तो इसका हो जाएगा वुचेरिया, फिर प्रोविनो बैक्टीरियाशमी का इसका हो जाएगा स्विस चीज, और एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के नैतिक मुद्दे तो इसका हो जाएगा GEAC। इसी प्रकार एक शब्द एक वाक्य के उत्तर यहाँ पे एक साथ मिलेंगे आपको। पहला है शब्द विस्तार कीजिए, GIFT, तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसी प्रकार एक विषम युग्मक की द्विसंकर में परीक्षण संकरण का अनुपात हो जाएगा तो 1:1:1 का। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है तो कैनाबिस सैटाइवा। BOD का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जंतु मानव कोशिका में जिन क्लोनिंग हेतु प्राय किस संवहन का प्रयोग किया जाता है तो पश्च विषाणु का प्रयोग किया जाता है। तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव कहलाते हैं तो पृथुताजापी या यूरीथर्मल। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके बाद में सेकंड भाग इसका, पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि कौन सी है तो कोनिडिया निर्माण। सहायक कोशिका का कौन सा भाग बीजांड में के भ्रूणकोश में पराग नली के प्रवेश को निर्देशित करता है तो तंतुरूप समुच्चय। इसके बाद में न्यूक्लियोसोम मॉडल में स्टोन अष्टक के बाहर कौन सी स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है तो हिस्टोन H1। टाइफाइड के रोगजनक का नाम तो साल्मोनेला टाइफी। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को कहते हैं जैविक नियंत्रण। आणविक खेती क्या है तो ट्रांसजेनिक जीवों की सहायता से औषधियों अथवा अन्य उपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाता है। किन्हीं 2 ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें पौधे अपने भक्षकों के बचने के लिए करते हैं तो क्विनिन, स्ट्रिक्निन और निकोटीन आदि। इसी प्रकार 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढना होंगे, यहाँ केवल प्रश्नों की चर्चा आपसे की जाएगी कि ये प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? स्वपरागण और परपरागण में अंतर। क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर विभाग के बाहर से होते हैं? एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकों का विकास होता है। जनकों को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्यों? टेस्ट बेबी किसे कहते हैं? क्यों एक पिता लिंग संलग्न रोग को अपने पुत्र को संचारित नहीं कर सकता? यदि एक द्विरज्जु की DNA में 20% साइटोसिन है तो DNA में कितने मिलने वाले एडिनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। फिर DNA पैकेजिंग में हिस्टोस का क्या महत्व है? नॉनसेंस म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार? प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? मनुष्य में अमीबियासिस रोग उत्पन्न करने वाले रोग का कारक नाम लिखिए। इस रोग के प्रमुख लक्षण और रोग संचरण की विधि भी लिखिए। पुनर्योजन प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? कोई उदाहरण भी दीजिए। ELISA का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जा सकती है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? गर्भ निरोधक की शल्य चिकित्सीय विधियों का कोई एक लाभ एक कोई कमी भी लिखिए। शुक्राणु और वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। परागण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है लिखिए। शब्द विस्तार कीजिए। RCH, RTI, ART और IUD। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक फलन को प्रेरित करता है तब आप प्रेरित अनिषेक फलन के लिए कौन से फल चुनते हैं और क्यों? बिंदु परिवर्तन क्या है? उदाहरण दीजिए। अनुलेखन में DNA के दोनों रज्जुओं का अनुलेखन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। अगर DNA में एक रज्जु का अनुक्रम निम्नलिखित है तब पूर्वक रज्जु के अनुक्रम के लिए दिशा में लिखिए। प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंगों के नाम लिखिए। प्राथमिक बहिस्राव के द्वितीय उपचार के दौरान BOD किस प्रकार कम हो जाती है? जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं? वह कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानक प्रतिरक्षा न्यूनता विषाण HIV का संचरण होता है? PCR तकनीकी में प्रयोग किए जाने वाले DNA
पॉलीमरेज का नाम बताइए, इसका क्या उपयोग है जाता है। राइजिन क्या है, इसके प्रकार व उनके प्रभाव लिखिए। इस प्रकार 3 अंकों के प्रश्न। 30 संलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। 30 संलयन में सम्मिलित केंद्रकों के नाम लिखिए। वृषण तथा अंडाणु में से प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। एक संकरक रास का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। उच्च पोषण स्तर के जीवों को उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम होती है, टिप्पणी कीजिए। एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। उपापचय के दौरान जीव केशों का निष्कर्षण करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। मक्का के दाने में ऊर्ध्व काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसमें प्रांकुर, चोल, बरूथका, फल भित्ति व मूलांकुर को नामांकित कीजिए। शुक्राणु का एक नामांकित आलेख बनाइए। डीएनए में एमएन और आरएनए में के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए तो माता का बी है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संततियों की संभावित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। इसके बाद वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। पादपों की शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां बताइए। प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रम में अंतर लिखिए। इस प्रकार 16 प्रश्न हमारे 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न बहुत ही कम है। लीडिंग स्ट्रेट और लैगिंग स्ट्रेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए की द्विकुंडली मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। निम्न शब्दों को उदाहरण से समझाइए। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। इसी प्रकार 5 अंक वाले पीसीआर क्या है, समझाइए, इसका महत्व लिखिए। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जिन चिकित्सा क्या है और एडिनोसिस और डी एनिमेस की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रकृतिकरण का उद्भव और बायोरिएक्टर। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। इस प्रकार मूलभूत पौधे में पाए जाने वाले अकार्कीय अनुलग्न के बारे में लिखिए। इस तरह साथियों, आज के वीडियो में हमने आपको जीव विज्ञान विषय कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपसे की है। जिन्हें आप अच्छे से पढ़ाई करके याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर भी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में आपसे अगले विषय की चर्चा आपसे करेंगे। आप चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।